Previously, we have studied about farming as the main production activity in Palampur. Now, we shall discuss some known farming production activities. Known farm sector in the village is not very large. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in other activities. In known farm activity, dairy, small scale manufacturing, shopkeeping, transport mainly performed by the people in the village. First, we'll take dairy. Dairy, the other common activity. First common activity is farming, and second common activity is dairy. Dairy is common activity in mainly families of Palampur. The milk is sold in Raiganj, far away from Palampur, about 3 kilometers. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे जो रायगंज विलेज है, ट्रेडर्स वहाँ से आते हैं शाहपुर से. वहाँ उन्होंने चिलिंग सेंटर और कलेक्शन सेंटर बना रखा है. वहाँ वो पालमपुर से आया हुआ मिल्क कलेक्ट करते हैं और फिर जहाँ उसका रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर उसको भिजवा दिया जाता है. Another activity is small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. बहुत ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं लगे हुए हैं क्योंकि इसके लिए मनी रिक्वायर्ड होता है. मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन. बहुत ही हाई फाई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होती है. हाउस होल्ड वर्क होते हैं पालमपुर में और वो किए जाते हैं घर के फैमिली मेम्बर द्वारा. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन the field with the help of family labor. I am giving you an example. Mishri Lal has purchased a mechanical sugar crushing machine run on electricity. मिश्री लाल ने बिजली से चलने वाली एक शुगर केन क्रशिंग मशीन ली. उससे पहले तक उसके पास एक हाथ से या बफलो से चलने वाली मशीन थी. क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो चुकी थी और मॉडर्नाइजेशन में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा था, इस वजह से उसने इलेक्ट्रिक मशीन को खरीदा. Mishri Lal also buys sugarcane from other farmers and process it into jaggery. अब मिश्री लाल इलेक्ट्रिक मशीन खरीद लेने के बाद अदर फार्मर्स से भी शुगर केन परचेज करने लगा और उनको प्रोसेसिंग के बाद जैगरी मीन्स गुड़ बनाने लगा. जैगरी देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. फिर वो उसको लेके शाहपुर जाता था और वहाँ पर उसने गुड़ बेचना शुरू कर दिया. यानी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या शुरू कर रही है कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है. इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट. पहले जबकि वो बफलो से बनाता था इतना उसका प्रॉफिट नहीं हो पाता था और वो उस वहीं पे उसको सेल करता था. लेकिन अब उसको लेके वो शाहपुर जाता है जो कि एक नियर बाई टाउन है रायगंज के, और वहाँ ले जाके वो उसको बेचता है. सोल्ड करने के बाद वो प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है. What capital did Mishri Lal need to set up his jaggery manufacturing unit? तो यहाँ पे कैपिटल यूनिट में अगर हम देखते हैं तो उसको क्या लगा, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ा. Who provide the labor in this case?
यहाँ पे वर्क करने के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करवाता है? खुद मिश्री लाल और उसकी फैमिली। Could you think of any reason when he might face a loss? क्या कभी उसको नुकसान हो सकता है? इसमें उसको प्रॉफिट हो सकता है, कभी कम हो और कभी ज़्यादा हो, लेकिन नुकसान की संभावना बहुत ही कम है। Why does Mishilal sell his jaggery to traders in Shahpur and not in his village? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसे वो सिर्फ अपने ही गांव में नहीं बेच सकता, वो उसे बेचने के लिए बाहर जाता है। अनदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज शॉपकीपिंग। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं, लेकिन कुछ शॉप्स वहाँ पर सेटअप है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट। जो जिनकी शॉप्स हैं वो होलसेल मार्केट यानी शाहपुर से जाके जो रिक्वायर्ड गुड्स हैं उनको लेके आते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज। जिसमें से आपने भी बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, जनरल स्टोर देखे होंगे, जहाँ पे हमारी डेली रिक्वायरमेंट की आइटम्स मिलते हैं। राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, शॉप, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, नोटबुक एक्सेट्रा। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड, जिनके बस स्टैंड के आसपास घर हैं, वो भी कुछ ईटेबल आइटम्स की शॉप्स खोलते हैं। यहाँ भी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लासेस। करीम जो कि कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, उसने अपने विलेज में ही कंप्यूटर क्लासेस ओपन कर ली है। अभी कुछ सालों में उसके यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे भी आने लगे हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लासेस ही डिसाइड्स टू एम्प्लॉय दैम। उन्होंने उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है और इसके अलावा जो वुमेन वहाँ पर आती हैं उनको भी वो वहाँ पे रखने और उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात सोच रहा है। ही बॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस। उसने अपने घर में ही आगे वाले रूम में कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दी है, कंप्यूटर ले लिए हैं और कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर। तो अब उसके वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ हो चुके हैं। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो कंप्यूटर क्लास अटेंड करने के लिए वहाँ आने लगे हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का फैक्टर है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के थ्रू करीम मनी अर्न कर रहा है। उसने कंप्यूटर सेंटर लगा दिया है और साथ ही साथ वो उससे अर्निंग भी करने लगा है। लेट्स टेक वन मोर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, इट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। There are variety of vehicles on the route connecting Palampur to Raiganj. रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर and people driving the traditional bullock cart and bogies are people in the transport services. ये सारे ट्रांसपोर्ट हमें आसानी से उन गांव वाली रूट पे देखने को मिल जाते हैं। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ये क्या करते हैं, लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते हैं और जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह तक लाते और ले जाते हैं। इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। बहुत सारे लोग इसी तरह की ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर
किशोरा एक फार्म लेबरर है, यानी उसके पास अपनी खुद की कोई भी ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस है। लाइक अदर सच लेबरर्स, जैसे कि दूसरे लेबर वर्क करते हैं उसी तरह से किशोरा भी है। किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड, वो आसानी से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। A few year back, किशोरा took a loan from the bank. कुछ सालों पहले उसने बैंक से लोन लिया जिसमें उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला, क्योंकि वो क्या था, लैंडलेस हाउस होल्ड था। किशोरा बॉट ए बफलो, उसने एक उससे बफलो ली और ही नाउ सेल्स द बफलो मिल्क, अब वो मिल्क सेल करने लगा। जब उसको प्रॉफिट हुआ सेलिंग ऑफ मिल्क सोल्ड करने से उसे प्रॉफिट हुआ, तो उसने एक वुडन कार्ट उसके साथ अटैच कर ली और उसे वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लेने लगा। वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फ्रॉम द पॉटर, हफ्ते में एक बार वो रिवर गंगा यानी नदी के किनारे जाता था और वहाँ से पॉटर के लिए क्ले लेके आता था। और सम टाइम ही गोज़ टू शाहपुर विथ अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़, और जब ज़रूरत होती थी तब दूसरे ट्रेडर्स का गुड्स लेके, जैसे जैगरी या कोई भी और दूसरी चीज़ें लेके वो शाहपुर टाउन तक जाया करता था। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसे कुछ न कुछ लाने के लिए और ले जाने के लिए काम मिल जाया करता था। एज ए रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो अब उसकी स्थिति में क्या हो गया था, सुधार हो गया था। पहले वो पुअर था, लेकिन अब जब उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, विलेज लेवल से स्टार्ट की, लेकिन अब उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा था, उसकी प्रोग्रेस होने लगी थी और वो अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से फीड आउट कर सक रहा था। व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल के लिए हमने पढ़ा था वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसमें किया जाता है वो उसकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। इसमें फिक्स्ड कैपिटल है बफलो एंड कार्ट। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में जो डे टू डे का वो वर्क करता है उसमें होने वाले खर्चे जो हैं वो उसकी वर्किंग कैपिटल है, यानी मेंटेनेंस ऑफ कार्ट, जो बफलो के लिए ग्रास है, इसके अलावा जो क्ले लाने ले जाने के खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें उसके वर्किंग कैपिटल है। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किशोरा इन्वॉल्व? तो वो मंथली बहुत सारे काम करता है। वो मिल्क से सेल करने के लिए जाता है, जैगरी लेने सोल्ड करने के लिए जाता है, वो अदर कमोडिटीज़ यानी कि लोगों को भी लाता ले जाता है, साथ में ही दूसरी चीज़ें भी लाता ले जाता है, क्ले लेने के लिए जाता है, और भी जो काम होता है वो करता है। बहुत सारे काम अब वो करने लग गया है। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? यस, हम कह सकते हैं कि अच्छे रोड होने की वजह से उसका काम भी बढ़ा है और उसको प्रॉफिट भी हुआ है। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। हम ये कह सकते हैं कि जो अभी नॉन फार्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन से सेटअप नॉन फार्म एक्टिविटी। उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा, लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि वो नॉन फार्म एक्टिविटी को सेटअप करके अर्निंग्स को बढ़ा सकें। इसके लिए उन्हें एफर्ट्स करने होंगे। इसमें वन कैन ईदर यूज़ हिज ओन सेविंग, या तो वो अपनी खुद की बचत को लगा सकते हैं या फिर वो बैंक से लोन्स ले सकते हैं। बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लो इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन मिल जाए ताकि वो अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकें। अनदर फैक्टर जो इसमें ज़रूरी है वो expansion of non-farm activities to have market where the goods and services produced can be sold, यानी कि जो भी वस्तुएं वो बनाते हैं
उनके लिए पास में बाज़ार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पालमपुर के पास रायगंज, रायगंज के पास शाहपुर, और गुड रोड, अच्छी रोड होने की वजह से वो वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये फैसिलिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। In Palampur, we saw the neighboring village, town and cities provide the market for milk, jaggery, wheat, etc. इसी तरह से हर एक गांव के पास में अगर अच्छे गांव और कस्बे हों जो कि कनेक्टेड हो रोड से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, कम्युनिकेशन से, तो इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। It is possible that the opportunity for non-farm activity in the village would increase in coming years. Modernization के थ्रू अब जब एडवांसमेंट आता जा रहा है, इन एक्टिविटीज़ को भी जल्दी ही बढ़ाया जा सकता है। That's all. Thank you.